हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पौरव राजवंश। दोस्तों, इससे पहले हमने कुडिन वंश के इतिहास के बारे में पढ़ा था और आज का टॉपिक पौरव वंश, इसके इतिहास के बारे में हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारा देवभूमि जो उत्तराखंड वेब पोर्टल है, जो हमारी वेबसाइट है, उसमें जाके विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पौरव राजवंश है इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है। और जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वो अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये जो अल्मोड़ा जनपद है इसकी स्थापना 1891 में हुई थी और इसके बाद एक बार पुनः इसका पुनर्गठन हुआ और लगभग 1960 में आपका पिथौरागढ़ जनपद बना, जो वर्तमान समय में तालेश्वर है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। जो पौरव राजवंश है उसकी जो समय पीरियड है, समय काल है, वो लगभग 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के आसपास का है और इसकी राजधानी ब्रह्मपुर में थी। अब इसकी खोज की बात करें तो खोज जो है 1915 में हुई थी। ठीक है, अब इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है तो और ये भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, तो ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भी पौरव राजवंश का उल्लेख किया है। ठीक, अब बात करेंगे पौरव वंश के शासकों की, तो पौरव वंश के 5 शासकों का इतिहास मिलता है, अर्थात जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें 5 राजाओं का नाम मिलता है। ठीक है, तो वो 5 राजा कौन कौन से हैं? एक है विष्णुवर्मन प्रथम, एक है वृषवर्मन, एक है अग्निवर्मन और एक द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। ये 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है कहाँ? तालेश्वर ताम्रपत्र में। अगर बात करें सबसे पहला राजा, तो सबसे पहला राजा कौन था? विष्णुवर्मन प्रथम था। इसे ही पौरव वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अगर बात करें सबसे शक्तिशाली सम्राट की, तो जो पौरव वंश का सबसे प्रतापी शासक था वह था द्वितीयवर्मन। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसलिए इसे पौरव वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। तो पौरव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हो गया? द्वितीयवर्मन। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट राजा है, बस यही है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है ये द्वितीयवर्मन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए द्वितीयवर्मन भी कोई एक राजा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद देखिए हम थोड़े से पौरव वंश से पहले के इतिहास में जाएंगे, देखेंगे कि कैसे इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। तो क्या हुआ था, केंद्र में गुप्त राजवंश का शासन था। अब जब गुप्त राजवंश का पतन हो जाता है तो पतन के पश्चात उत्तराखंड के छोटे छोटे कोट या गढ़ों में बढ़ जाता है। उत्तराखंड जो है छोटे छोटे कोट या गढ़ों में बढ़ जाता है, जिनमें प्रमुख थे। ठीक है, जिनमें कौन कौन प्रमुख थे? तो ब्रह्मपुर राज्य था, जो पौरवों की राजधानी होता है, एक था शत्रुघ्न और एक था गोविसाण। तो जो ब्रह्मपुर राज्य है वो कहाँ पर था उस समय? ठीक है, तो ऐसा माना जाता है गंगा से पूर्व करनाली नदी हरियाणा तक, इतना विस्तार था ब्रह्मपुर राज्य का, अर्थात पौरवों का। वहीं शत्रुघ्न की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो बॉर्डर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, ठीक है, वो है शत्रुघ्न का विस्तार। ठीक है, इसके बाद गोविसाण आप सभी जानते हैं, काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसाण है। तो जो गोविसाण वाला क्षेत्र था, ठीक है, वो ये 3 जनपद उभरे थे, बड़े जनपद। ऐसे तो और भी गढ़ थे, लेकिन जो प्रमुख थे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों जो गढ़ थे, ठीक है, कोट भी कह सकते हैं इनको, तो जो तीनों कोट या गढ़ ये किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पौरव वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक, तो महत्वपूर्ण तथ्यों में हम बात करेंगे, पौरव वंश को पर्वताकार वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के अनुसार ब्रह्मपुर राज्य 667 मील की परिधि में फैला हुआ था
जिसके चारों ओर पर्वत थे। ठीक है, इस कारण इसे पर्वताकार वंश भी कहा जाता है। पौरवों की आय का मुख्य स्रोत, पौरवों की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, भाग कहा जाता था। इसके बाद देखेंगे हम पौरवों के काल में दो तरह की भूमि थी। पौरवों के काल में दो तरह की भूमि थी, एक थी केदार भूमि, एक थी सारी भूमि। सारी भूमि को असिंचित भूमि कहा जाता था, जबकि सिंचित जो केदार भूमि थी उसको सिंचित भूमि कहा जाता था। भूमि मापन के लिए द्रोण मापन विधि का प्रयोग करते थे। द्रोण मापन, ठीक है, ये कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मापन की एक विधि है या द्रोण मापन क्या है, तो याद रखना इसको, भूमि मापन विधि। पौरव वंश के शासकों का निवास स्थल कोट के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, कोट कहा जाता था। वहीं पर पौरव वंश की जो सेना नायक थे उसे बलाध्यक्ष कहा जाता था, तो इस पर ध्यान रखना, बलाध्यक्ष। ठीक है, और पौरव वंश की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह सबसे पहला वंश था जिसने मंत्री परिषद का गठन किया था। किसका? मंत्री परिषद का गठन किया था। तो पौरव वंश दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक था और यहाँ से अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि आपको ऑप्शन में जैसे द्वितीय वर्मन है या विष्णुवर्मन प्रथम है, तो इस तरह के प्रश्न देने लगा है। ठीक है, साथ में अब यहाँ मंत्री परिषद की बात आती है, तो ये मंत्री परिषद को भी ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले किसी वंश ने मंत्री परिषद की स्थापना की थी, तो किसने? पौरवों ने की थी। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको याद कर लेना। इतना याद कर लोगे तो आपका पौरव वंश ठीक ठाक निपट जाएगा। ठीक है, और जो आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है उसमें इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, जैसे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आपका उत्तराखंड पटवारी है या एसआई है, तो एक बार आप पौरव वंश का इतिहास गूगल में जाके देवभूमि उत्तराखंड की वेबसाइट पर ज़रूर देखें या पढ़ें। ठीक है, तो आपको बहुत सारी और जानकारियाँ मिल जाएंगी और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं या फॉरेस्ट गार्ड की, तो इतना पर्याप्त है और यही शॉर्ट नोट्स हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना और इससे कवर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे कत्यूरी वंश, क्योंकि कुड़िंद वंश के बाद आता है। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, हम कौन कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कुड़िंद वंश पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश के संस्थापक वसंतन देव थे। और इसके बाद फिर चंद वंश आ जाएगा। जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, उसने सोमचंद से अपनी पुत्री का विवाह किया था। इसी के समकालीन रहता है परमार वंश, वो भी पढ़ेंगे परमार वंश। और परमार वंश के बाद हम पढ़ेंगे टिहरी वंश, परमार वंश की ही एक शाखा है। और इसके बाद गोरखा शासन, गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अंग्रेजी शासन अर्थात ब्रिटिश कमिश्नर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास या फिर स्वतंत्र उत्तराखंड का इतिहास। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जो खुदाई के दौरान मिले थे, तो हम साथ ही साथ उनको करते चलेंगे। और आज का बस इतना ही, ये छोटा टॉपिक था इसलिए ये जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, आप इतना ही कवर कर लोगे तो हो जाएगा। थैंक यू क्लास।